हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक का हल देख चुके हैं। तो इस प्रश्नावली को हल करने के लिए बोले थे आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़कर उसका फिगर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बच्चा फिगर बना लेगा वो लगभग क्वेश्चन को कर ले जाएगा। तो इस प्रश्नावली को पढ़ने का तरीका क्या होगा, आप लोग फिगर बनाना ज़रूर सीखें। इसका उदाहरण पढ़कर, प्रश्नावली पढ़ करके जो बच्चा फिगर बनाना सीख लेगा वो निश्चित रूप से क्वेश्चन कर लेगा, और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से फिगर बनाना आ जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, पहले एक भवन बनाते हैं। भवन कहाँ पे होगा, भूमि पर होगा, और कितनी मीटर ऊंचाई का दिया है, 20 मीटर ऊंचाई का ये भवन है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार की तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, भूमि के एक बिंदु पर 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, कोई भवन है पहले, और भवन के ऊपर कोई मीनार लगी है। ये घर है, आप लोग देखेंगे घर के ऊपर टावर लगाया जाता है, तो वही ये टावर है, मीनार लगा हुआ है। ये भवन है और भवन के ऊपर कोई टावर लगा है। कह रहा है ये इसकी जो तली है, ये भवन की ऊंचाई दिया हमें 20 मीटर दिया है। भवन की ऊंचाई क्या दिया है, 20 मीटर। और जो इसकी तली है और इसका जो शीर्ष है वो किसी बिंदु पर कितने कितने अंश का कोण बनाते हैं, किसी बिंदु पर 45 अंश और 60 अंश के कोण बनाते हैं। 45 अंश और 60 अंश का कोण बनाते हैं। तो हमें पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई हम h मान लेते हैं। मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको x मान लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, x ये 45 अंश है, एक त्रिभुज ये बनेगा और एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। तो चित्र से हम लोग लिख सकते हैं tan 45 अंश बराबर, क्योंकि लंब बटा आधार दिया है। tan 45 अंश बराबर लंब क्या हुआ 20, आधार क्या हुआ x। 20 बटा क्या हो जाएगा x, और tan 45 अंश का मान 1 बटा 20 बटा क्या हो जाएगा x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर और tan अगर 60 अंश ज्ञात करेंगे तो लंब बटा आधार, tan 60 अंश बराबर लंब। लंब क्या होगा h प्लस 20, h प्लस 20 बटा आधार क्या होगा x, क्या होगा x। तो इसे लिखेंगे √3 बराबर h की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और प्लस 20 बटा x। 20 बटा क्या हो जाएगा x। तो यहाँ से x को इधर कर लेते हैं, √3x बराबर h प्लस 20। h प्लस क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ से h का मान ज्ञात कर लेते हैं। h बराबर क्या हो जाएगा √3x माइनस 20 बराबर √3x। x की वैल्यू कितना होगा 20 माइनस 20। यहाँ से क्या करते हैं 20 कामन कर लेते हैं। तो जब 20 कामन करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का हल। क्वेश्चन नंबर 8 का हल देखते हैं। प्रश्न 8 का हल देखते हैं। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण की ऊंचाई 45 अंश है।
पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल का मतलब कोई आधार है जिस पर मूर्तियां रखी जाती हैं। ये कोई आधार है और इसके ऊपर मूर्ति बनाई गई। क्या बनाई गई? मूर्ति। यह पेडस्टल और ये क्या है? मूर्ति। तो हमें क्या दिया है? एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर, इसकी ऊंचाई दिया 1.6 मीटर। एक पेडस्टल पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। क्या है? 60 अंश है। और उसी बिंदु पर पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। 45 अंश। ये 60 अंश और ये 45 अंश। 60 अंश और 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह हमें मालूम नहीं है, इसको हम लोग x मान लेते हैं और ये y ले लेते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग बुक अपने पास जरूर रखिएगा। क्वेश्चन पढ़ के तब सलूशन देखिएगा। क्वेश्चन अधिक से अधिक पढ़िए, कोशिश कीजिए फिगर अपने आप से बनाइए। ये पेडस्टल मतलब जिस पे मूर्तियाँ रखी जाती हैं, कुछ चबूतरा बनाया जाता है ऊंचा, उसके ऊपर, सॉरी चबूतरा नहीं बोल सकते हैं इसको क्योंकि मूर्ति है, सम्मान करना चाहिए, पेडस्टल ही बोलेंगे, इसीलिए इसके अलग नाम दिया गया है। और यह यक्ष है और ये क्या है? 1.6 है। इसके ऊपर मूर्ति रखा गया है। तो एक कह रहे कि जो पेडस्टल का शिखर है वो 45 अंश का कोण बना रहे और जो मूर्ति का शिखर है 60 अंश का कोण बना रहे। तो हमें पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कौन कौन से कोण हमें दिखाई दे रहे हैं? एक 45 अंश और एक 60 अंश। तो एक 45 अंश लेंगे इस त्रिभुज में, तो यक्ष बटा क्या हो जाएगा? y। तो चित्र से लिखेंगे अगेन, पिछले जैसा इक्वेशन है, tan 45 अंश बराबर tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा? ये 45 अंश इसमें बना है, x बटा y, x अपान y, 1 इक्वल टू x अपान y। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। पुनः 45 अंश के बाद 60 अंश ले लेते हैं। तो tan 60 अंश बराबर 1.6 प्लस x, tan 60 अंश बराबर 1.6 प्लस x बटा क्या लिखेंगे? y। 1/√3 बराबर 1.6 प्लस x बटा क्या लिखेंगे? y। तो यहाँ से x और y दोनों आपस में इक्वल है, तो y के प्लेस पर भी क्या रख दें? x, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चूंकि x बराबर y, x बराबर क्या है? y। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग y का मान x के बराबर रख दें। तो 1/√3 बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस x बटा y का मान भी क्या है? x है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें यही x का मान ज्ञात हो जाएगा। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो x इधर हो जाएगा इक्वल्स टू √3 और 1.6 प्लस x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1.6√3 प्लस √3x, √3x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आ रहे हैं निगेटिव प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? निगेटिव। देखते हैं tan 60, अच्छा यहाँ सॉरी यहाँ पे गलत मान रख दिए, √3 होता है। क्या होता है? √3। तो जब वैल्यू रखेंगे 30 अंश नहीं 60 अंश है, तो √3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1.6 और प्लस x को इधर लाते हैं तो √3x माइनस x इक्वल टू 1.6। अब इन दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं। तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा √3 और -1 इक्वल्स टू 1.6। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 बटा √3 माइनस 1। √3 माइनस क्या हो जाएगा? 1। तो यह पेडस्टल की ऊंचाई हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है?
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। सबसे पहले एक भवन बनाते हैं, तो भवन थोड़ा छोटा होगा लेकिन मीनार की ऊंचाई क्या होगी, बहुत अधिक होगी। और यहाँ पे एक मीनार दिखाते हैं, मीनार अधिक ऊंचाई का होगा, भवन कम ऊंचाई का होगा, नहीं हो गए। तो यहाँ पे है भवन, यहाँ पे है मीनार। और प्रश्न में क्या दिया है हमें, एक मीनार के पाद बिंदु, बताएं पाद बिंदु का मतलब जहाँ पे खड़ा होता है। एक मीनार का पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। आगे क्या दिया है, भवन के पाद बिंदु से, अब भवन आ जाए, यहाँ पे भवन दिया है, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। दोनों दिया है, दोनों क्या, ये मीनार है तो यहाँ पे दिया है मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर कोण 30 अंश और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार कितनी ऊंची हो, 50 मीटर ऊंची हो, तो कार्य भवन की ऊंचाई बताइए। यच मान लेते हैं और इसको वाई ले लेते हैं। जब आप लोग फिगर बना देंगे, फिगर बनाने के बाद आप लोग को कुछ नहीं सोचना है, एक बार tan 60 अंश लिखिए, tan 30 अंश लिखिए, अपने आप आ जाएगा। मतलब देख लिए tan या sin या cos कुछ भी लिखना होगा, अधिकतर tan में ही आता है। तो यहाँ पे कहे tan 60 अंश बराबर 50/y, क्योंकि इस त्रिभुज में लंब बटा आधार, tan 60 अंश बराबर लंब कितना हुआ, 50 बटा आधार कितना हुआ, y, √3 बराबर क्या हो जाएगा, 50/y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50/√3 मीटर, 50/√3 मीटर। पुनः क्या लिखेंगे, 30 अंश बराबर, पुनः tan 30 अंश बराबर tan 30 लंब बटा आधार, लंब क्या हुआ, h बटा आधार क्या हुआ, y, 1/√3 बराबर h बटा, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से इसकी वैल्यू, h की वैल्यू कितना ऑब्टेंड होता है, h की वैल्यू कितना ऑब्टेंड होता है, तो 1/√3 बराबर, यह √3 ऊपर चला जाएगा, √3h बटा क्या लिखेंगे, 50। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इधर गुणा करेंगे तो 50 बराबर √3 का इधर 3h, तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, 50/3 मीटर। तो यहाँ पे भवन की ऊंचाई हो जाएगा 50/3 मीटर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या दिया है। प्रश्न नंबर 10 क्या दिया है, प्रश्न नंबर 10 का हल क्या देखेंगे, प्रश्नावली 9.1। दसवां क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले खंभे लगे हैं। कितनी चौड़ाई है सड़क की, 80 मीटर। ऐसे सड़क जाएगी पूरा, ऐसे सड़क सीधे ऐसे चली गई। इसके बीच की दूरी कितना है, 80 मीटर। करे 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। क्या लगे हैं, समान लंबाई वाले 2 खंभे। तो मान लेते हैं सड़क है ऐसे, इतनी चौड़ी ऐसे जा रही है, एकदम ऐसे सड़क जा रही है 80 मीटर, और एक खंभा यहाँ पे लगा है। यहाँ सड़क ऐसे जा रही है ऐसे, और एक साइड में इधर एक खंभा है, दूसरा इधर है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कितना मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर।
करे एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। यहाँ पे कितना है? 30 अंश। और यहाँ पे क्या है? 60 अंश। 30 अंश और 60 अंश है। इन दोनों की ऊंचाई क्या है? h। यहाँ पर भी क्या है? h। तो अब हमें क्या पूछा है? कह रहे कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहे खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, तो इसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। और इसको क्या मानेंगे? 80 माइनस x। 80 माइनस क्या लेंगे? x लेंगे। तो यहाँ से tan 30 अंश बराबर tan 30 अंश बराबर h बटा 80 माइनस x। tan 30 अंश बराबर क्या लिखेंगे? h बटा 80 माइनस 1 बटा √3 बराबर h बटा 80 माइनस x। इधर गुणा कर लेते हैं। 80 माइनस x बराबर √3h। और यहाँ से क्या ज्ञात कर लें? एक बार tan 60 अंश। पुनः tan 60 अंश बराबर लिखेंगे लंब बटा आधार। लंब क्या होगा? h बटा आधार क्या होगा? x। √3 बराबर क्या लिखेंगे? h बाई x। h बाई x। तो यहाँ से √3x बराबर क्या लिखेंगे? h। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2। समीकरण 2 से h का मान 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं तो 80 माइनस x बराबर √3 और h के स्थान क्या लिखेंगे? √3x। तो यहाँ से 80 माइनस x बराबर हो जाएगा 3x, क्योंकि इसमें h क्या किए हैं? यहाँ पे h के प्लेस पे लिख दिए हैं √3x। तो 80 माइनस x बराबर ये √3 अपने स्थान पे है और h के प्लस पे √3x लिख दिए हैं। तो √3 एक 80 बराबर क्या हो जाएगा? 3x प्लस x। या x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 80 बराबर 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना हो जाएगा? x बराबर बचेगा 80 बटा 4 बराबर 20 मीटर। कितना बचेगा? 20 मीटर। तो यहाँ पे कह दिया जाए 20 मीटर किससे दूरी होगी? जो 60 अंश का कोण बनाएगा उससे, और इससे कितना हो जाएगा? 60 मीटर। यह x 20 मीटर आया है, तो इस मीनार से इसकी ऊंचाई कितना होगा? तो लिखेंगे मीनारों से ऊंचाई। अब उसके बाद h भी ज्ञात कर लेते हैं। h कहाँ से ज्ञात करेंगे? समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से h बराबर √3x या √3 x की वैल्यू कितना है? 20। तो 20 √3 मीटर हो जाएगा। 20 √3 मीटर हो जाएगा h। तो जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दोनों मीनारों से दूरियां क्रमशः। पूरा आंसर सही से लिखेंगे, केवल यह लिखकर नहीं छोड़ेंगे। आंसर भी लिखेंगे कि दोनों मीनारों से दूरियां कितनी है और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो दोनों मीनारों से दूरियां कितना हो जाएगा? यह 20 मीटर और 80 माइनस 20 60 मीटर। अतः दोनों मीनारों से बिंदु की दूरी 20 मीटर तथा 60 मीटर होगी। 20 मीटर था 60 मीटर होगी और मीनार की ऊंचाई 20 √3 मीटर होगी। 20 √3 मीटर होगी। क्या होगी? 20 √3 मीटर होगी।